हेलो एवरीवन, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सर अगर हम अपना ब्लॉग बना के लिख रहे हैं तो किस कीवर्ड को टारगेट करके अपने ब्लॉग को लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप ब्लॉग कैसे लिखिएगा, किस कीवर्ड पर ब्लॉग लिखिएगा। तो आपको पता होगा कि ब्लॉग के माध्यम से 4 प्रकार का कीवर्ड होता है। पहला होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, दूसरा होता है कॉमर्शियल कीवर्ड, तीसरा होता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड और चौथा होता है प्रमोशनल कीवर्ड। ये 4 प्रकार का कीवर्ड यूज किया जाता है। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, अगर आपका मान के लोकल बिजनेस है और आप क्या है, आपका जिम का बिजनेस है, आप जिम का काम करते हैं, यानी आपके यहाँ सब जिम करने आता है, तो वहां पर क्या होता है दिक्कत कि अब वो ऐड तो चला दिया जिम नियर मी, इस पर तो ऐड चला दिया, लेकिन अगर कोई भी आदमी जिम करना चाहता है और वो जिम के बारे में जानना चाहता है गूगल से, तो गूगल में तो कुछ तो क्लिक कर टाइप करेगा या लिखेगा, मान के लिखेगा हाउ टू लूज वेट, हाउ टू गेन वेट, हाउ टू गेट मसल्स, है कि नहीं। फिर हाउ टू फिट द आवर बॉडी, है ना, हाउ टू लूज वेट इन 15 डेज, हाउ टू लूज वेट इन 20 डेज। तो अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप कोशिश करिए कि इसी टाइप के रिलेटेड कीवर्ड को टारगेट करके आप जो है ना ब्लॉग लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप यूज करिए सेमरस का, और आपका प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं मौज का या उबर सजेस्ट का, जिसका भी आप मन है उसका आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ये आपसे बिजनेस को ज्यादा ग्रो होगा। यानी अगर आपका फिर कोचिंग बिजनेस है तो आप इस पर लिख सकते हैं कि आप ये सोचिए कि आपका स्टूडेंट क्या लिख के गूगल में सर्च करता है। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं तो क्या लिख के सर्च करेगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सैलरी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये लिख के सर्च करता है। अगर आपका ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप में पैसा कुछ नहीं होता है, आप टारगेटेड कीवर्ड पर आप लिखिए, लेकिन आप उसका बेनिफिट बता सकते हैं कि आपका, अगर आप मान के चले तेल ज्यादा खाते हैं तो क्या हानि हो सकता है, तेल कम खाइएगा तो क्या फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज का ब्लॉग लिख सकते हैं। धन्यवाद।